एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उस किसान को बताते हुए कहा कि तुम अपने दुखों के समस्याओं का समाधान करने के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वह आपके सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण चल पड़ा। जैसा कि हम सभी के जीवन में अक्सर होता है, उस किसान को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसे लगा कि बुद्ध उसे कठिनाइयों से राहत दिलाने के लिए कोई उपाय बता देंगे। वह किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी बारिश पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती है। पिछले वर्ष भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस वर्ष जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसलों को नुकसान पहुंचा। मेरे पास अभी भी खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी सारी बातें शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मगर कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि मैं उससे ऊब गया हूँ और कभी मुझे लगता है कि वह मेरे जीवन में ना होती तो ठीक होता। मेरे बच्चे भी हैं, वे भले हैं, पर कभी कभी वह भी मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वे मेरी बात नहीं मानते और कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान बुद्ध से ऐसी ही बातें करता गया और अपने एक एक करके सभी समस्याओं को उसने बुद्ध को बताया। उसके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी एक एक समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध एक शब्द भी ना बोले और वह अपनी समस्या बताता चला गया। आखिरकार अंत में बताते बताते उसके पास बताने के लिए कोई और अधिक समस्या नहीं बची। अपने मन को हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और इंतजार करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। उस किसान ने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का हल नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं कर सकते? इसलिए कि मैं गरीब किसान हूँ। बुद्ध बोले, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, आपके जीवन में कोई नई कठिनाई नहीं है। यह कठिनाइयाँ तो सभी के जीवन में आती है और जाती है। मनुष्य कभी सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने भी पराये लगते हैं। यह जीवन चक्र है, इनसे कोई भी नहीं निकल सकता। सत्य यह है कि हम सभी के जीवन में 83 कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा, यहाँ मौजूद हर मनुष्य का जीवन समस्याओं से पीड़ित है। तुम इन 83 समस्याओं का हल नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का हल नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो और उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो तो उसकी जगह पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें आप चाहते हैं वे भी तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन ये जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन आपके परिजन चल बसेंगे और एक दिन आप खुद भी चल बसोगे। समस्या वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्या है जैसे कि 100 वर्ष पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्या जैसी है वैसी ही रहेंगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता है। किसान गुस्सा हो गया। वह किसान बोला, सब कहते हैं आप महात्मा हो, मैं यहाँ इस उम्मीद से आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करोगे। यदि आप मेरी समस्याओं का हल नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग कहते हैं कि आप सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन आपने मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वे महात्मा है जो मेरे घर 2 साल पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति महसूस हुई और कुछ क्षणों के लिए सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए। परंतु आपने तो मेरी किसी भी समस्या का हल ना किया, आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध बोले, क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे सभी दुख खत्म हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी कहीं अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? यह दुख कभी खत्म नहीं होने वाले। किसान बोला, तो क्या मैं यह मान लूं आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते और आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं? अगर आप इतनी छोटी छोटी समस्याओं का हल नहीं कर सकते
तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का हल तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का हल कर सकता हूँ। किसान ने चौंक कर कहा, 84वीं समस्या? वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई न कोई कठिनाइयाँ होती ही है, तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो कि जितने लोग तुम्हारे आसपास है, क्या वह तुमसे कम दुखी है? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, परंतु तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में सोचते नहीं, बहुत दूर के बारे में तो हम विचार बिल्कुल नहीं करते। जब कोई हमारा सगा संबंधी होता है तो हम उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, किंतु अगर बात हमारे ऊपर आती है तो हम पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं। अगर अपने जीवन में कोई समस्या ना होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को सलाह देते हैं कि ऐसा करो और वैसा करो, तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख आता है और जाता है। जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें यह बात समझ नहीं आती, हम सिर्फ अपने दुखों से दुखी होते रहते हैं। तो यही है 84वीं समस्या कि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न हो। यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन में यही इन समस्याओं की असली जड़ है, अगर तुम ध्यान पूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुख सुख हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और सुख में रहो, तो ये भी संभव नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुखों से भरा हो, तो ये भी संभव नहीं है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको, तो ये संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, परंतु सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न हो, हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान कर सकता हूँ, बाकी 83वीं समस्या का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्या आती ही है, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक ना समझ पाया। आपने इतनी छोटी सी बात सरल शब्दों में मुझे समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी दुख और सुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ नहीं करूंगा।